आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें ऐसा शुभ अवसर मिला है। आज सेना के लिहाज से ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए महत्व रखता है कि अब हमारा देश पहले शस्त्र खरीदता था और अब हम शस्त्र बेचने वाले देश भी बने। एक तो हमारे लिए ये बहुत सेना के हिसाब से बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कैडेट्स होते हुए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में फ़र्क क्या है। 15 अगस्त का मतलब है स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और जो हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, बोलते हैं लोग फहराते हैं, हम 15 अगस्त को झंडा फहराते नहीं हैं, ध्वजारोहण करते हैं। फहराने में और ध्वजारोहण में बहुत बड़ा फर्क है। ध्वजारोहण में ये होता है कि जैसे ये फ्लैग है, इसको यहाँ बांध दिया गया और इसको बांधने के बाद इसको खींचकर ऊपर ले जाके और फिर फहराया जाता है। नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद फहराया जाता है। और 26 जनवरी को होता है वो गणतंत्र दिवस है। ये जो गणतंत्र दिवस है ये 15 अगस्त 1947 के बाद जो 26 जनवरी 1950 आई, उसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो हमने ये संविधान बनाया था, कानून बनाया, जो संविधान है हमारा जिसमें देश चलेगा, उस दिन जो है उस दिन को हम गणतंत्र प्रजातंत्र के रूप में मनाते हैं। और उस दिन हमने फ्लैग को, जैसे आज हमने होस्टिंग किया, क्या किया हमने फहराया। आज कैसे फहराया? पहले ही हमने ऊपर ध्वज को पोल के ऊपर रखा था और नीचे से हमने इसका फहरा दिया। ये तरीका है आज का। जब हम 15 अगस्त को करेंगे उस दिन हम ध्वजारोहण करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। बुनियादी फर्क समझ में आया? यस साहब। दूसरा, जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें जो ध्वजारोहण होता है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं लाल किला पे। और 26 जनवरी को जो फ्लैग फहराते हैं वो हमारे राष्ट्रपति फहराते हैं। ये बुनियादी फर्क है। 15 अगस्त को लाल किले से हमारा देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं और गणतंत्र दिवस में हमारे राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। ये बुनियादी फर्क है। 26 जनवरी को हम परेड रखते हैं, कर्तव्य पथ पर हमारी परेड होती है, तो उस पर हम लोग हमारे देश की जितनी हमारी क्षमता है, सैनिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता, हमारा जो संस्कृति की क्षमता, हमारे लोक नृत्य, हर चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं और पूरे संसार को हम दिखाते हैं कि हमारा देश क्या है, क्या संसाधन है हमारे पास, कौन सी हमारे पास शस्त्र हैं। और ये एक तरीके से दुश्मन देशों को भी मैसेज होता है कि भारत से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ये मैसेज दिया जाता है, सारे देशों को बताया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको पहले शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कमज़ोर आदमी क्षमा देगा, उसकी कोई नहीं सुनता। जो क्षमा है वो शक्तिशाली आदमी को शोभा देती है, गरीब और कमज़ोर को नहीं। तो हमारा देश आज बहुत ऊंचाई पे चला गया है। आज पूरे विश्व में जितनी भी सेनाएं हैं उन सेनाओं में हम लोग 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं। लोगों को शक नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों को ऐसा होगा कि 1 नंबर पे तो अमेरिका है। अमेरिका नहीं है 1 नंबर, क्योंकि हमारी सेना का जो पैटर्न है लड़ने का, हमारे यहाँ विड्रॉल नहीं है। दूसरी सेना से हमारी सेना हटकर है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी
हमारी सेना में विड्रॉल नहीं है। हम ग्राउंड की लड़ाई, मैदान की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमारे पास राफेल है एयरफोर्स के पास, हमारे पास मिसाइल, बढ़िया से बढ़िया मिसाइल है हमारे पास जो गन है, अमेरिका की जो सबसे बढ़िया राइफल है वो हमारे पास है। तो हथियारों के हिसाब से, सेना की स्ट्रेंथ के हिसाब से, जज्बे के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से आज हमें विश्व में कोई ऐसी सेना नहीं है जो सारे एंगल से हमसे आगे बढ़ जाए। अगर आपके पास हथियार से ही अगर जीत सकते हैं तो अमेरिका को वियतनाम से भागना नहीं पड़ता। भाग गया था, वहाँ से भगा दिया था छोटे से देश ने। अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा। रसिया जूझ रहा है यूक्रेन जैसे छोटे से देश से। तो सिर्फ हथियारों से लड़ाई जीत जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। और वो जो जज्बा है लड़ने का वो भारतीय सेना में है, और भारतीय सेना ने हमेशा जज्बे को दिखाया है और हौसला दिखाया है। क्योंकि हमारी सेना में जो भी जवान जाता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाता, वो वहाँ पर अपना स्वाभिमान लेके जाता है, प्रतिष्ठा कमाने जाता है। और हमारा ही एक ऐसा देश है आज जो पूरे विश्व के अंदर अगर सारे देशों को हम देखें तो जो मान सम्मान भारतीय सेना को भारत के लोग देते हैं, वैसा सम्मान, वैसी सुविधाएं कोई देश नहीं दे रहा। हमें फक्र होता है कि हमने फौज में अपना समय दिया, और उससे भी ज़्यादा फक्र होता है कि आपसी आर्मी एकेडमी ने लगभग 500 बच्चों को अब तक वर्दी पहनाई है, और सारे के सारे बच्चे अपने जज्बे से गए हैं। इसलिए आज के पावन अवसर पर मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देश को शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अगली भर्ती के अंदर सफलता हासिल करें और वर्दी पहने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, आपसी आर्मी एकेडमी का नाम रोशन करें। अंत में मेरे साथ जयकारा होगा पूरा। सावधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।